हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीन एक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। जी हाँ, ये हर किसी कंपनी में जहां पे हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल कर रहे हैं, डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं या सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो समझेंगे मीन, मीडियन, मोड कैसे कैलकुलेट करते हो, ये है क्या। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट मीन। मीन क्या है, व्हाट इज मीन। तो बेसिकली मीन की अगर हम बात करें तो ये मेजर ऑफ लोकेशन है। बेसिकली जो डेटा हम प्लॉट करते हैं उसका लोकेशन डिफाइन करता है कि ये सेंटर में कहाँ पे होगा। सो बेसिकली द एवरेज ऑफ वैल्यूज इन अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट इज अ मीन। तो जितना भी वैल्यू है एक ग्रुप में, उसके एवरेज को हम लोग मीन बोलते हैं। तो सिंपल, जिसको औसत भी बोला जाता है हिंदी में। तो फॉर्मूला क्या है, द मीन ऑफ एन नंबर इज टोटल ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाई एन। तो एन इज अ कितना डेटा पॉइंट है, कितने डेटा आपने लिए हैं, कितने वैल्यू लिए, ग्रुप में कितने नंबर्स हैं। एंड फॉर्मूला क्या है, तो एक्स बार जिसको हम मीन बोलते हैं इज इक्वल टू x1 टू xn, x1 प्लस x2 x3 एंड सो ऑन n तक। इसका मतलब है जितनी भी वैल्यू है सबको आपको टोटल करना है और डिवाइडेड बाय काउंटिंग ऑफ वैल्यू को डिवाइड करना है, n से डिवाइड करना है। तो सपोज ये फॉर्मूला है को यूज करके देखते हैं। यहाँ पे मेरी कुछ वैल्यूज है, मेरे डेटा में 12, 15, 12, 14, 19, 18, 16, 17 ये वैल्यू आ रही है। तो एक्स बार कैसे निकालेंगे, वी विल एड ऑल दिस वैल्यू 12, 15, 12 ऑल दिस एंड डिवाइडेड बाय, चूंकि ये 8 काउंटिंग में, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 15.37। तो इस डेटा पॉइंट का मीन होगा 15.37, जो कि होगा मेरा सेंटर। तो सेंटर ऑफ दिस डेटा पॉइंट इज 15.37, दिस इज मीन। नाउ बात करते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है, अगेन मीडियन इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ लोकेशन। निकालते कैसे हैं, द मिडिल वैल्यू इन अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट। सो वहां पे हमने कैलकुलेट करके एवरेज निकाला कि उसका एवरेज क्या होगा, लेकिन मीडियन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मिडिल वैल्यू इन अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट। कैसे, व्हेन अरेंज फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोवेस्ट। बेसिकली उसको जब हम एक कैटेगरी में अरेंज कर देते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो सेंटर की वैल्यू होती है उसको हम मीडियन बोलते हैं। सो इफ द नंबर ऑफ वैल्यू इज इवन, बाय कन्वेंशन द एवरेज ऑफ द मिडिल टू वैल्यू इज यूज्ड एज द मीडियन। तो आपने कहा कि हाँ मिडिल वैल्यू लेंगे, लेकिन इवन होगा, तो इवन में तो कोई मिडिल वैल्यू नहीं आएगी। तो एग्जांपल से समझते हैं। तो ये मेरा डेटा पॉइंट है जिसमें इवन वैल्यू है 12, 15, 12, 14, 19, 18, 16, 17। इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आप असेंडिंग में भी लिख सकते हो, बेसिकली सेंटर पॉइंट पकड़ना है। तो मैंने इसको लिख दिया 12, 12, दो बार 12 आया तो मैं दो बार लिखूंगा, ऐसा नहीं कि आपको एक ही वैल्यू लेनी है। 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19। नो, इसमें मेरी सेंटर वैल्यू क्या आएगी, दो आएगी, क्योंकि ये इवन है। तो 15 एंड 16 मेरी सेंटर वैल्यू हो गई। तो इसका एवरेज इज माई मीडियन। ये मेरा मीडियन होगा। लेकिन अगर वो ऑड वैल्यू है, विषम संख्या है, विषम ग्रुप है, तो क्या होगा, जैसे कि इसमें है 12, 15, 12, 19, 18, 16, 17, इसको भी मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा। लेकिन इसका जो सेंटर वैल्यू होगा वो एक वैल्यू होगा, जो कि है 16। तो 16 इज माई मीडियन। तो इस तरीके से मीडियन, इवन और ऑड का डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। नाउ बात करते हैं मोड की। व्हाट इज मोड। सो मोड इज अ मेजर ऑफ लोकेशन डिफाइंड बाय द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा सेट। देयर मे बी मोर देन वन मोड विद इन वन डेटा सेट। तो जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो आपने देखा होगा हिस्टोग्राम में बार्स होते हैं, बार ग्राफ की तरह होता है। एक बार बहुत ऊंचा होता है, एक छोटा होता है, एक उससे छोटा होता है, और कई बार दो बार ग्राफ भी, दो बार सेम साइज के होते हैं। क्यों, वो मोड होता है। तो जो सबसे लंबा बार होता है वो मेरा मोड होता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आई है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दो इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू की फ्रीक्वेंसी इक्वल आई है। जैसे कि इस डेटा में हम लोग देखते हैं, अगर मेरे पास डेटा वैल्यू है 12, 15, 12, 14, 19, 18, 16, 17, तो इसमें से कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा आई है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है एक्सेप्ट 12। तो मेरा मोड होगा 12। लेकिन मान लेते हैं अगर यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है 12 के साथ साथ अगर एक मैं यहाँ पे और लिख देता हूं 14, ओके। अगर मेरे पास 14 प्लस 12,
दो होते तो यहाँ पे मेरे क्या हो गया, 14 भी रिपीट हो रहा है एंड 12 भी रिपीट हो रहा है, तो मेरा मोड दो हो जाते, दैट इज 12 एंड 14। ओके, तो इस तरीके से मेरा मोड का वैल्यू निकलता है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं रेंज की तरफ। तो मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, नाउ रेंज। सो रेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेंज इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इसको मैं इरेज कर देता हूं, जस्ट मिनट। सो रेंज के लिए क्या है फॉर्मूला हमारा? रेंज कहता है दिस इज अ मेजर ऑफ प्रोसेस स्प्रेड, मेरा प्रोसेस कितना फैलाव में है। बेसिकली जो हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट क्या है। तो इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका बिल्कुल सिंपल है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इन अ सब ग्रुप, a sample or a population, it is designated by a capital R। तो जो भी उस सब ग्रुप का मैक्सिमम वैल्यू है एंड लोवेस्ट वैल्यू है, उसका डिफरेंस क्या है, वो होता है मेरा रेंज, जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला भी सिंपल है, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम, या इसको एक्स हाई माइनस एक्स लो कह सकते हैं। मान लीजिए मेरा ग्रुप है जिसकी वैल्यू है 25, 22, 25, 26, 24। तो रेंज क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू इज 26 माइनस मिनिमम वैल्यू इज 22। तो 26 माइनस 22 इज इक्वल टू 4। दिस इज अ रेंज। तो दोस्तों ये है मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज का फॉर्मूला। अगर आप सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, अपनी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल को यूज कर रहे हैं, एमएसए कर रहे हैं, तो ये सारे कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और इसको आपको आना भी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है। अगर ये चीजें आपके फ्रेंड्स को भी सीखनी है तो प्लीज वीडियो को उनके साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। गुड डे, गुड बाय।